एक हिंदू भाई ने आई लव मोहम्मद पर क्या एक्शन लिया है? अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात करने पर अगर इस देश में एफआईआर होती है तो उस देश के अंदर एफआईआर में देश के प्रधानमंत्री का भी नाम होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए अपने मन की बात में कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बात करते हुए उन्होंने पहले कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेता है, अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो फिर तो प्रधानमंत्री के ऊपर तो डायरेक्ट जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट वो बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं हिंदू हूं और मैं अपने स्टेटस पे तमाम जगह पर और वो लिखता हूं कि आई लव महादेव, आई लव जय माता दी। ठीक है, हम लोग लिखते हैं भाई, अपने भगवानों का नाम लेके हम लिखते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर लोगों को जिस तरीके से एक हिंदू को आई लव महादेव कहने की आजादी है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों को भी आई लव मोहम्मद कहने की आजादी है। और देश का प्रत्येक नागरिक तो कहता है कि आई लव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कि हम लोग उनको देखते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। उनके द्वारा बनाए गए संविधान में सबको एक बराबर दर्शाया गया है। दूसरी चीज ये कि अगर इस देश में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेने पर एफआईआर होती है तो वो लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा जो अजमेर शरीफ में चादर भेज देते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हैं, आपने देखा होगा। उनके साथ में किरण रिजिजू और वो जमाल सिद्दीकी दोनों मौजूद होते हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई चादर को वहां पर चढ़ाने का काम करते हैं। फिर जिस उत्तर प्रदेश की ये घटना है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लुलु मॉल बना हुआ है, जिस लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट वहां पहुंचते हैं। जबकि उस लुलु मॉल का अगर मालिक देखा जाए तो मालिक का नाम है यूसुफ भाई। तो एक और तो आपके राज्य में मुख्यमंत्री खुद मुसलमान के मॉल का उद्घाटन करने जा रहा है। और ये बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए कि हिंदुओं के कौन से मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो उसका जवाब है एक भी नहीं। मेरे को तो नहीं दिखा आज तक कोई हिंदुओं के मॉल में पहुंचे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये प्यार करते हैं पैसे वाले मुसलमानों से, ये प्यार करते हैं तमाम लोगों से। अब एक बात आप मुझे बताइए, इस बात को सुनकर कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेने पर एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसको लेकर देश के तमाम मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। तो इससे सब मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई ना। लेकिन शाहनवाज हुसैन वो भी मुसलमान है, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मुसलमान है जो कि भाजपा में है, लेकिन इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि ये लोगों को पता है कि भाजपा का प्रोपोगेंडा क्या है। आने वाले कुछ समय में बिहार का चुनाव है, आने वाले कुछ वक्त में बंगाल का भी चुनाव है, फिर उसके बाद असम का भी चुनाव है, उसके बाद में आपका मुंबई बीएमसी इलेक्शन का भी चुनाव है। तो बहुत सारे चुनाव हैं। अब चुनाव को मैनेज कैसे किया जाए? देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे आके खड़े हो गए। एक और H1B वीजा का मुद्दा खड़ा हो गया, एक और ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा खड़ा हो गया, दूसरी ओर मोदी जी की चाइना की यात्रा की बात खड़ी हो गई। तो इन सब बातों से ध्यान कैसे हटाया जाए? तो बात लेके आई गई बीच में मोहम्मद साहब की। जबकि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या मुसलमान की कुरान या हदीस पढ़ेंगे, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वहां पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं, वो सभी के हैं। जिस तरीके से बाबा साहब का संविधान सभी का है, ठीक उसी तरीके से भगवान राम, भगवान कृष्ण जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमानों के, सिखों के और ईसाई के भी हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम कुरान की और हदीस की बात करें तो उसमें भी यह बात कहीं नहीं लिखी हुई कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं, वो भी सभी के हैं। इसमें कुरान की एक आयत भी है जो मुझे याद नहीं आ रही है, कुछ इस प्रकार से है, अगर मैं गलत हूं तो माफ करिएगा, कि वो वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, कुछ इस प्रकार से वो आयत है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी रहमत के, पूरी कायनात के हैं। जिस तरीके से भगवान राम और कृष्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के हैं, ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हैं। और भारत को तो कहा जाता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी लोगों को अपने जाति, धर्म और मजहब को मानने की आजादी है। जिस प्रकार से वो तमाम लोग मुझे जो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुल्ला हूं और तमाम वर्ड्स मेरे पीछे लगाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री विदेश में मस्जिदों का दौरा करने जाते हैं, विदेश की मस्जिदों को घूमते हैं, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजते हैं।
अपनी मन की बात में पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं, तो क्या आपने कभी उनके नाम के पीछे लगाया कि मोदी खान है, ये दामोदर मोदी खान लगाया आपने कभी? आपने नहीं लगाया। बीजेपी के बहुत सारे नेता रोजों में जाते हैं, रमजान में जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो गोदी मीडिया के सड़क छाप पत्रकार जो पूरे देश के अंदर भाइयों को लड़ाने का काम करें। जी हाँ, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले अगर इस देश के अंदर रह रहे हैं और इस देश के तिरंगे के नीचे हैं तो सबसे पहले हम भाई हैं, और हम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम नेता और गोदी मीडिया के पत्रकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और इनके बच्चे विदेश में मजाक करते रहें। जिस प्रकार से नेपाल के अंदर, सर आप आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, क्या आपको भाजपाइयों से डर नहीं लग रहा है कि समाज से निकाल दिया जाए? एक बात आप मुझे बताओ, भाजपा का जो न्यायाधीश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको किसी ने समाज से निकाला? आप तो आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बताया कि पैगंबर साहब कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है, तो उनको किसी ने समाज से बाहर निकाला? अंधभक्तों के मुंह पर टेप लग गई होगी, मुंह बंद हो गया होगा, होठ सिल चुके होंगे, और होठ उस वक्त में भी सिल गए थे जब योगी आदित्यनाथ अपना भगवा गमछा भूलकर वहां पर यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल में उद्घाटन करने पहुंचते हैं। तो अगर आप इस देश के अंदर देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, एक महिला थी जिसने पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, आपने देखा था, ठीक है, जो भी नाम है वॉट एवर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसने पहले इसके बाद लोगों को दिखा कि अगर किसी को सस्ती और सोकॉल टीआरपी चाहिए तो आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए कुछ भी बोल दो। एक व्यक्ति, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं बोला, सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों के मुंह भी सिल गए। एक व्यक्ति जो अपना चैनल चलाता था, बलराज उसका नाम था, उसने हिंदुओं के देवी देवताओं को भी गाली दी, जिसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली। उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी कहा गलत और भगवान के देवी देवताओं को भी गाली दी, और वो भी डायरेक्ट मां की गाली दी। लेकिन एक भी बीजेपी का पत्रकार नहीं बोला, बीजेपी का नेता नहीं बोला। बीजेपी का पत्रकार मैं इसलिए कहता हूं इनको, क्योंकि ये गोदी मीडिया के पत्रकार, मैं जिस बात पे था, ये गोदी मीडिया के पत्रकार खुद रमजान में इफ्तारी खोलने के लिए जाते हैं, और बाकायदा अपने परिवार के साथ। आप डाल के देखेंगे कि गोदी मीडिया के किस किस पत्रकार ने इफ्तारी करी, तो बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकार निकल कर आएंगे। ये चीज मैं भी जानता हूं कि आप अपने धर्म से बेहद प्यार करते हैं, हर कोई करता है सर, लेकिन सवाल ये है कि आप मोहम्मद साहब को कितना जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने राम और कृष्ण को भी पढ़ा है। जिस तरीके से आज हमारे देश में लोग छुआछूत के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे को मारते पीटते हैं, ठीक उसी तरीके से राम इसके अगेंस्ट थे। कभी राम ने लोगों को बांटा ही नहीं। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए, और सबरी कौन थी मैं आपको सबको बताया, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सब सबरी के बारे में मैं वही बता रहा हूं आपको। बताता हूं, पहले सुन लीजिए सर। तो मैं आपको बताता हूं, सबरी जो है वो बेर झूठे करके रख देती थी, कि इसलिए कि उसको पता था कि एक दिन जब राम यहां से गुजरेंगे तो वो उन बेरों को खा के देखती थी, जो मीठे बेर होते थे वो राम के लिए रखती थी। तो वो प्रभु श्री राम थे जिन्होंने कभी लोगों को नहीं बांटा। अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब वो भी ठीक इसी तरीके से थे। एक महिला जो उनके ऊपर कूड़ा फेंक रही है दिन प्रतिदिन, जब भी मोहम्मद साहब निकल कर जा रहे हैं उनके ऊपर कूड़ा फेंक रही है, लेकिन अगर एक दिन वो महिला उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंकती तो वो उसका हाल जानने के लिए उसके घर चले जाते हैं और पूछते हैं कि माँ तेरी तबीयत ठीक है, क्या हुआ? तो वो उनका जीवनी थी, वो उनका परिचय था। और इसी बात से आपको उनके बारे में अनुभव हो जाएगा कि जो व्यक्ति अगर कोई उनका विरोध कर रहा है, या उनसे ईर्ष्या कर रहा है, या उनसे घृणा कर रहा है, या उनसे नफरत कर रहा है, उस नफरत के जवाब को भी प्यार और मोहब्बत से देना प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम है।